आइए हमारे बीच में पूर्वांचल विकास मंच के राष्ट्रीय संयोजक कप्तान उपाध्याय जी हैं। एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा पूर्वांचल राज्य की मांग करते रहे हैं। पूर्वांचल राज्य भले न बना हो, लेकिन पूर्वांचल की राजधानी कैसे बने, इस पर आज भी कप्तान उपाध्याय मंथन और चिंतन कर रहे हैं। अभी बात आई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने का एक सेतु का काम करेगा, लखनऊ की राजधानी और पूर्वांचल की राजधानी जोड़ने का काम करेगा। ये बात करते हैं उस मुद्दे पर। सर, बार बार आप पूर्वांचल राज्य बनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल राज्य बना नहीं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। चलिए, कुछ तो बना। पूर्वांचल नाम आया ना कम से कम संज्ञान में लोगों के जी। और आज तो मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले हम लोग सोचते थे कि जब अपना कोई पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनेगा, पूर्वांचल छोटे छोटे राज्यों के पक्षधर की पार्टी जब सत्ता में आएगी सेंट्रल में, तो ज़रूर पूर्वांचल में बात होगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। उसी ने छत्तीसगढ़, उसी ने झारखंड, उसी ने उत्तराखंड का गठन किया। तो बड़ी आशा थी। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा आकर के कि हम चाहते हैं कि पश्चिम का जो विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ पश्चिम का, पूरब छूट गया है। हम चाहते हैं कि पूरब का विकास करके पूर्व पश्चिम का जो असंतुलन बना हुआ है उसको हम समानता पे लाएं। उम्मीद जगी थी कि पूर्वांचल का विकास होगा, पूर्वांचल राज्य बनेगा। और तो और हमारे योगी जी पूर्वांचल राज्य की मांग करते थे जब सत्ता में नहीं थे, तो और उम्मीद जगी कि जब योगी जी आ गए तो निश्चित रूप से पूर्वांचल की बात होगी। पता नहीं क्यों नहीं पूर्वांचल की बात हो रही है। और पूर्वांचल का विकास भी होता तो सोचा जाता कि चलो भाई, स्टेट नहीं बना, विकास तो हो रहा है, तो विकास को भी जो गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल रही। तो पूर्वांचल को देखा जाए तो काशी का क्षेत्र, बनारस और गोरखपुर का क्षेत्र, गोरखनाथ नगरी तो बहुत विकसित हो रही है। पूर्वांचल के हिस्से में दो जो चीज़ें हैं हो रही है, विकसित हो रही है। बनारस भी विकसित हो रहा है, नहीं कहता, सुंदरीकरण उसका हो रहा है, गोरखपुर का हो रहा है। लेकिन जब तक छोटे जिलों का, गाँव का विकास नहीं होगा, धरातल बात नहीं आएगी। कोई भी सत्ता तभी कामयाब है जब ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करें, जब गरीब लोगों को उसका हक मिले। बड़े बड़े शहरों का विकास कर देंगे, उससे असली विकास नहीं होगा। मतलब आपका कहना है कि मतलब इस इशारा हम आपका समझ गए कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, धंधे हैं, वो तो बंद होते जा रहे हैं। हाँ। उसको विकसित करना हो। बिल्कुल, तभी जाकर असली विकास होगा। तभी तो जाकर आपने पूर्वांचल के लिए क्या सपना देखा था? मैं पूर्वांचल की सपना देखा था कि मैं देखता था, जाता था कहीं भी, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, कहीं भी जाता था तो वहाँ देखता था टैक्सी चलाने वाला कहाँ का है, तो बिहार का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। फैक्ट्री में काम करने वाला कौन है? बिहार का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, जाता था मैं पंजाब में, खेती करने वाले यहाँ पे कौन लेबर हैं? तो बिहार के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो मैंने कहा कि भाई, अगर हमारे यहाँ भी विकास होता, यहाँ भी छोटे छोटे उद्योग धंधे होते बड़े, यहाँ भी फैक्ट्री होती, यहाँ भी कुछ होता, तो ये लोग वहाँ नहीं जाते, अपने घर में करते। तो क्यों नहीं यहाँ का भी विकास हो? तो पूरब क्षेत्र आज़ादी के लड़ाई से लेकर देश की कोई भी लड़ाई हो, मंगल पांडे ने शुरुआत किया, जीतू पांडे ने पहले देश को आज़ाद किया, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को बहाल किया। और तो और जो आज असंतुलन बना हुआ था, मंडल की भी लड़ाई आपके राजा महाराणा विश्वनाथ प्रताप सिंह की देन है, वो भी तो पूरब का है। तो पूरब के लोग हमेशा देश के विकास के लिए, पूर्वांचल विकास के लिए, देश के विकास में अग्रणी भूमिका अदा किए हैं। और उनको मिला क्या? यहाँ इस पर तो ध्यान किसी ने दिया नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, अब पूरब का जब जाके रिक्शा ही चलाना है, टेम्पो ही चलाना है, लेबर, तो पूरब का विकास हो, पहले यहाँ इसको स्टेट बनाया जाए। जब यहाँ स्टेट बनेगा तो यहाँ की राजधानी कोई न कहीं बनेगी। और जो अलग अलग स्टेटों को पैसा मिलता है, तो पूर्वांचल के लिए भी तो पैसा मिलेगा, तो वो पैसा सीधे खर्चा होगा यहाँ पर। मेरे सवाल ये है कि राजनीतिक दलों के लोग आखिर पूर्वांचल राज्य बनाने में पीछे क्यों हैं? पीछे इसलिए हैं कि आज कोई भी पार्टी
उसको डेवलपमेंट से और सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक चाहिए। हमारा पूर्वांचल बुरी तरह से जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। राजभर का नेता अलग है, मौर्य का नेता अलग है, पटेल का नेता अलग है, चौहान का नेता अलग है। ये जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो खाली जाति का वोट में कैसे मिल जाएगा? उनको जिस दिन समझ में आ जाएगा कि इस पूर्वांचल मुद्दे पर डेवलपमेंट, पूर्वांचल राज्य के गठन के मुद्दे पर वोट मिलना है, उसी दिन आ जाएंगे। वो सोचते हैं कि पूर्वांचल पर भी जगह नहीं है, पूर्वांचल को ही मेन इशू नहीं बनाया गया है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। पूर्वांचल राज्य बनने से पूर्वांचल विकसित होगा, पूर्वांचल में उद्योग धंधे लगेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, बिजली उत्पादन होगा, उद्योग लगेंगे, लोगों को जो पलायन कर रहे हैं लोग वो जाएंगे नहीं, वो पूर्वांचल में ही रह के अपने परिवार को चलाएंगे, ऐसा सोच है। इसी मानक के तहत पूर्वांचल राज्य की मांग की गई है। जो आपने सारी चीज़ बताया, इसी पिछड़ेपन को लेकर के, गैर बराबरी को लेकर के, अनदेखी को देखकर ही तो इसके लिए मांग किया गया। मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, आपने एक मैप बनाया था पूर्वांचल राज्य को लेकर, उस मैप में कौन कौन जिले शामिल थे? उसमें गोरखपुर पूरा मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, मिर्ज़ापुर मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, अयोध्या भी उसी में है। अब देखिए कि इस पूर्वांचल में अयोध्या, संगम, इलाहाबाद, काशी, विंध्याचल, गोरखनाथ, ये सारे पुण्य स्थली तो इसी में हैं। और हमारे जोगी जी तो यही मांग किए थे, यही तो टकराहट मुझसे एक बार हो गया। उन्होंने कहा कि सारी पुण्य स्थली जब यहीं पे है तो इसका पूर्वांचल नाम छोड़ करके पुण्यांचल कर दिया जाए, ठीक है ना। मैंने कहा पूर्वांचल ठीक है, क्यों पुण्यांचल, और इसी पर बहस हुई थी। तो सारे तो कितना डेवलपमेंट होगा, अयोध्या को डेवलपमेंट कर दीजिए, राम मंदिर पर देश के लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, सारी चीज़ें बनेंगी। काशी में होगा, संगम में होगा, विंध्याचल में होगा, गोरखनाथ में होगा। एवं इसी में कुशीनगर है। बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी विश्व के देश हैं, आज भी सारनाथ को पैसा मिलता है, आज भी कुशीनगर में पैसा मिलता है। तो यहाँ तो ये नमूने का ये प्रदेश बन जाएगा जिसको गठन कर दिया जाए, अलग राज्य बना दिया जाए तो। और जितने पूर्वांचल के पूंजीपति हैं, विदेशों में हैं, वो हम लोग से बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग फैक्ट्री डालेंगे, पहले गठन तो हो। अच्छा, इसमें कितने विधानसभा उस समय शामिल थी लगभग? इसमें पूर्वांचल राज्य जब 1991 में गठन किया था, उस समय 27 सांसद थे इसमें, और 150 के 132-35 के आसपास विधायक थे। छोटे छोटे राज्य बने हैं। बताइए कि उत्तराखंड में कितने विधायक हैं, अब बताइए छत्तीसगढ़ में कितने विधायक हैं, अब बताइए झारखंड में कितने विधायक हैं। इन तीनों स्टेटों को जोड़ दिया जाए तभी पूर्वांचल जो है इन लोगों से तीनों को मिला देने पर अभी बराबरी में करने की स्थिति में आंकड़े के आधार पर बड़ा स्टेट बनेगा, छोटे स्टेट नहीं बनेगा ये। कप्तान उपाध्याय ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बनेगा तब तक हम सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। पूर्वांचल राज्य बनने से पूर्वांचल विकसित होगा, और पूर्वांचल का एक सीएम होगा, और पूर्वांचल में एक राज्यपाल होंगे, और पूर्वांचल में विकास की गंगा बहेगी। पूर्वांचल के लोग आज भी बड़े शहरों में रोजी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए, पूर्वांचल को भविष्य को देखते हुए पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। इस मसले पर, इस विषय पर आज हमारी बात पूर्वांचल विकास मंच के राष्ट्रीय संयोजक कप्तान उपाध्याय से बात हुई। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।